यस। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग। किसी एंटीबायोटिक ड्रग के ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए सो दैट हम उसको एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकें, एक अच्छा एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ड्रग मान सकें। तो सबसे पहले नंबर पे ऑब्वियस है कि हमारा एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया को किल ही नहीं करेगा तो वो किस काम का। हमने उसके कलर से, हमने उसके जो पत्ता है, उसका जो बॉक्स है, उसकी जो जिस बॉटल में वो आता है उसके कलर को, उसके डिज़ाइन को क्या करना है, हमने किसी सेलिब्रिटी के ऐड को क्या करना है, हमने किसी ऐप से क्या लेना है अगर वो काम ही नहीं करता। समझ गए ना बात। तो सबसे पहले है इट शुड हैव हायर सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू दी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति उसकी बहुत हाई और स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। राइट उसको किल करने की पूरी पूरी उसके पास केमिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इट शुड हैव वेरी लेस और नो टॉक्सिसिटी टू द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस है जिसको बोला जाता है साइड इफेक्ट। तो कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए और ह्यूमन बॉडी को वो कम से कम, ह्यूमन बॉडी के सेल्स को और उसके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को कम से कम क्या करे, डैमेज करे। एंड उसके बाद है बड़ा कॉमन नर्सिंग स्टूडेंट्स का फेवरेट वर्ड है फार्माकोलॉजी में, हाइपर सेंसिटिविटी। तो ड्रग की, एंटीबायोटिक ड्रग की यहां पे हमारे दैट इज उसकी क्या होनी चाहिए, कम से कम हाइपर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वो लगभग हर एक इंडिविजुअल अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, तरह तरह के जीन्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जियोग्राफिकल एरियाज हैं, उनको सूट करना चाहिए, उनको मैच करना चाहिए। राइट उसके बाद है, आपने वो सुना होगा, मेरे को याद आ गया एक स्टोरी कि हमारे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन का जो रियल टेस्ट था वो अपने सन के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर ही किया था। तो ये ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस से ही नोबेल प्राइज मिलते हैं। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो है आगे कामयाब होती है, मॉडिफिकेशन होती रहती हैं, रिसर्च चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। टारगेट एक ही है कि जितना हो सके इसको आइडियल बनाया जा सके, कम से कम साइड इफेक्ट जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हों। और जो एक और इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि मारता भी है ड्रग, रोकता भी है, अच्छा भी है, हाइपर सेंसिटिविटी कम है, बट अगर असर करने में लेट हो गया, काम ही नहीं कर रहा, 2 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, तो किस काम का। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि लेने के बाद, स्टमक में जाने के बाद, आईवी लगाने के बाद, आईएम लगाने के बाद सेल्स के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा, पहुंच ही नहीं रहा मेरी बॉडी में। यहां पे इन्फेक्शन है, वहां पे इन्फेक्शन है, पहुंच नहीं रहा क्योंकि लिवर से पास नहीं हो रहा, और भी कई सारे बैरियर्स हैं बॉडी के अंदर, उनको पार नहीं कर पा रहा। तो इट शुड हैव रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है जी। तो यहां तक हमने देखा फीचर्स। एक और फीचर्स है इट शुड बी फ्री ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। वैसे तो एंटीबायोटिक्स ड्रग इंटरेक्ट आपस में करते हैं, दूसरे ड्रग्स कैटेगरी से भी करते हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और साइंटिस्ट हमारे लोगों की, जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कि जितना हो सके ड्रग इंटरेक्शन कम से कम हो। हम एक ड्रग यूज कर रहे हैं, हम पेशेंट को बोल रहे हैं आधे घंटे बाद दूसरा, 15 मिनट के बाद दूसरा, इनको इकट्ठे नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक इकोनॉमिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स इनएक्सपेंसिव होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब सारे फीचर्स उसके अंदर हैं, बहुत अच्छा ड्रग कैटेगरी है, बट कॉस्टली बहुत है। जैसे आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, जॉलजेंसमा हमारा दैट इज स्पाइनल अट्रोफी का ड्रग है, 16 करोड़ रुपीज। यस आपने सही सुना, कईयों के आईब्रोज ऊपर चले गए, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्पाइनल अट्रोफी ठीक हो जाएगी। तो ये जो है खास तौर पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी जो कम्युनिटी है, समाज है, पेशेंट्स हैं, उनके पहुंच में होना चाहिए हमारा एंटीबायोटिक, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए।
तो ये सारे फीचर्स हमारे एक आइडियल एंटीबायोटिक में प्रेजेंट होने चाहिए।